जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और 370 पर सियासी तनाव। जी हां, 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। सीटों पर पेच भी सुलझ गया है, लेकिन मामला 370 वाले एजेंडे पर अटक गया। बीजेपी वार पर वार कर रही है कि क्या 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्टैंड है, क्या कांग्रेस उससे सहमत है? इन सवालों को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त चढ़ाई कर रखी है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव की चौसर बिछी है। सूबे में चुनावी हलचल बढ़ी है और इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा घमासान भी छिड़ा। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने। दरअसल इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप से लेकर स्टेट तक से सवालों की मूसलाधार बौछार शुरू हो गई। कांग्रेस से पूछा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठजोड़ के बाद 370 पर स्टैंड क्या है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस लीडरशिप से 10 सवालों पर जवाब मांगे और अब इस घमासान में राज्यों के क्षत्रप भी उतर आए। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? बिल्कुल, मैं वही बताया ना। मैं कांग्रेस पार्टी जवाब देना पड़ेगा। एक स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार दूसरा स्टेट से व्यापार करने का, दूसरा टैक्स करने का डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहते हैं। इसलिए इस विषय पर भी राहुल गांधी जवाब देना होगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ जोड़ करके कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है। राष्ट्रवाद की बिसात पर बीजेपी दिग्गजों ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर वार किया। जवाब कांग्रेस की ओर से भी आया। जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन गई है और जम्मू कश्मीर एक एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया हुआ है, जहां तक ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाले हैं। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया। उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। क्यों लिखा था बताइए? ये अनाप शनाप बोलने की आदत एक बीमारी सी लग गई है भाजपा के नेताओं को, गृह मंत्री के पद पर बैठे। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था। तब बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने थे। उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने कमान संभाली थी, लेकिन बीजेपी पीडीपी गठबंधन सरकार बीच में ही गिर गई थी। तब रास्ते अलग अलग हो गए थे। इसके बाद से जम्मू कश्मीर की दोनों प्रमुख पार्टियां, अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती परिवार की पीडीपी, कांग्रेस के करीब आ गई। दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना ज्यादा मुनासिब समझा। चुनावी गठबंधन का ऐलान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान किया गया। दोनों नेताओं ने 22 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की थी, जिसके बाद गठबंधन और रणनीति तैयार हुई। जम्मू कश्मीर दौरे में राहुल गांधी ने कांग्रेस की टोन सेट कर दी थी। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा पेच अनुच्छेद 370 और 35A पर फंसा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में 370 और 35A की बहाली का वादा किया है। इससे कहीं ज्यादा विवाद फारूक अब्दुल्ला के उस एजेंडे पर उठा है जिसमें बार बार पाकिस्तान राग नजर आता रहा। कभी उन्होंने पाकिस्तानी एटम बम का दिखाया डर,
ये याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे हम बंद करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। तो कभी पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का दबाव बनाया। सियासत के मंझे खिलाड़ी फारूक अब्दुल्ला के इन बयानों पर काफी विवाद हुआ था और एक बार फिर ये बयान फिजा में घूमने लगे हैं। तो क्या कांग्रेस से गठबंधन के बाद अब्दुल्ला परिवार का एजेंडा बदलेगा या फिर मुश्किलें कांग्रेस की बढ़ने वाली हैं? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।